श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणं रघुबर विमल जसु जो दायक पद चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कान्हे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान तुमि अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। अस सहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा।
महाराज की, सनातन धर्म की। हिंदू समाज अलग अलग जाति बिरादरी, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, इनके बीच में बटा हुआ है और उन सबको एक छत के नीचे लाने के लिए शहर में पिछले 179 सप्ताह से एक यात्रा चली है और उस यात्रा का नाम है आओ मंदिर चलें। शहर के अलग अलग हनुमान मंदिरों में साप्ताहिक रूप से शनिवार को मात्र आधा घंटे के लिए ये आरती की जाती है और उस आरती का एक ही उद्देश्य है, समस्त सनातनी एक छत के नीचे आ जाएं। उसी के तहत आज ये 180वीं आरती है। इस आरती में जब भी हम सब सनातनी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे एक संकल्प लेते हैं। मैं सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि हम सब ये संकल्प दोहराएं। मैं अजर अमर हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव समर्पित रहूँगा। मंदिर जाना मेरी जीवनचर्या अभिन्न रहेगा एवं इसके माध्यम से आत्म एवं जन कल्याण के साथ साथ सनातन धर्म के संरक्षण में सहयोगी रहूंगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले और इसके प्रणेता आदरणीय पुष्कर जी भाई साहब, आगे का विषय। बोलो बालाजी महाराज की। जैसे प्रवीण जी ने बताया कि विगत 180 सप्ताह लगभग 3.5 वर्ष से अखंड रूप से बारिश, सर्दी, कर्फ्यू, बीच में कई चीज़ें आई और शादी है। आज भी विवाह का हम सब जानते हैं, कोई न कोई विवाह के समारोह में या तो जाकर आया या यहाँ से जाएगा। इसके पश्चात भी अखंड रूप से ये कार्य चल रहा है। हमारी टोली धीरे धीरे बढ़ती प्रारंभ में 10-12 जने थे। आज उदयपुर में 6400 से अधिक भक्त विभिन्न ग्रुप के माध्यम से हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जिस मोहल्ले में जाते हैं वहाँ के भक्त आ जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। इस कार्य को संचालन करने के लिए लगभग 115 जनों की एक हमारी नियमित आने वाली टोली है, जो शनिवार की आरती में नियमित आते हैं। एक बार हाथ खड़ा करना। लगभग आधे से अधिक शनिवार की आरती में आ रहे हैं। बाकी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज के अंदर सभी सनातनी एक साथ आए, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पैसे वाला अमीर, सब एक जगह पे बैठे हैं। मैं क्या हूँ वो सब छोड़कर बालाजी के सामने मैं कुछ नहीं हूँ ये मानकर उनके साथ में अगर हम बैठेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो एक अहंकार आता है वो अहंकार खत्म होगा। और अहंकार मंदिर में जाकर प्रभु के सामने बैठने से निश्चित रूप से खत्म होता है। हमारा यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि शनिवार का दिन आधा घंटा 30 मिनट के लिए इस महा आंदोलन में जुड़े और अलग अलग बालाजी के स्वरूप देखने को एक यात्रा निकल रही है, उसमें आप सहभागी बने। अगली 2026 की जनवरी के अंत तक मंदिरों में कहाँ आरती होने वाली है भक्तों ने तय कर रखा है। अगली जो आरती होने वाली है वो अपने उदयापोल पे नटराज होटल है, उसके ठीक पास की गली में मीरा सभागार है, उसके बाईं तरफ पुराना एक प्राचीन मंदिर है बालाजी का, शंकर भगवान का, वहाँ पर रहने वाली है। आप सबसे आग्रह है कि आधे घंटे के लिए वहाँ पर पधारें। हमारे इस ग्रुप में जुड़ने के लिए स्पीकर के साइड में स्कैनर लगा हुआ है। आरती के बाद में आप अपने व्हाट्सएप का कैमरा ऑन करना और स्कैन करना, स्कैन करके आप हमारे जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाएंगे तो अगली आरती का होने वाली आपको स्वतः सूचना अपने आप मिलती रहेगी। आज एक सुखद संयोग है कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को हम जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदुओं ने एक हिंदू ये कहते हैं कि जगता देर से है, पर जगता है तो फिर वो कुछ कर ही जाता है। 6 दिसंबर को अयोध्या में एक भारत के सीने पर एक कलंक था, उस कलंक को राम के भक्तों ने मिलकर हटाया। हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर वो हटता नहीं तो अभी जो प्रभु राम का भव्य मंदिर बनता है वो किसी हालत में नहीं बनता। तो जो कार सेवा करने वाले भक्तों ने जो कार्य किया उसमें कुछ बलिदान भी हुए। उन भक्तों ने विभिन्न समय में अलग अलग आंदोलन चले और उसके बाद में आज 1992 में 6 दिसंबर के दिन उन ढांचे को गिराया। 1528 में मीर बाकी ने अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को तोड़कर
एक वहाँ पर एक बद्ध शक्ल सा एक ढांचा खड़ा किया, वहाँ नमाज भी नहीं होती थी, पर वहाँ पर एक तरह से कब्जा कर रखा था। हम हिंदू थे, फिर भी उसके बाद एक बाबर का एक सेनापति आया, और बाबर तो नया नया था, यो भी नहीं ठेठ मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया, पर हिंदू मैं और मेरा घर मंदिर में कुछ हो रहा होगा, इस सामूहिक शक्ति का अभाव के कारण वो मंदिर टूटा। हम सब जब साथ में आते हैं तो एक दूसरे से जुड़ाव होता है, जुड़ाव जब होता है तो फिर मिलकर कुछ कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज 1992 में जो ढांचा गिरा, हम कह सकते हैं भारत के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 1992 से पहले का इतिहास और उसके बाद में जो इतिहास हुआ, राम मंदिर बना और उसके बाद का इतिहास। तो ये एक हमको विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि प्रभु राम का जब वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद देश की स्थिति और क्या स्थिति है। तो आप सबसे आग्रह है कि शनिवार का दिन हमसे जुड़े। हम अलग अलग विषय पर आधा घंटा ये आरती होती है, 5 मिनट किसी विषय पर चर्चा करते हैं, जीवन मूल्य पर चर्चा करते हैं, हमारे सनातन के अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, वो भी इसमें 5-7 मिनट का विषय रखते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनका उपर्ण उड़ाकर सम्मान करते हैं। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं आगे पधारें। हमारे इस टोली में जितेंद्र जी वैष्णव जी हैं, भाई साहब से आग्रह को पंडित जी का। इस मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा कि हम में से इस मंदिर को जिन्होंने पहली बार दर्शन किए, ऐसे कौन कौन है जिन्होंने इस मंदिर में पहली बार दर्शन किए? आपके प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ूंगा, और सबसे पहले पूरी टीम को बधाई कि आप सब लोग मंदिर चलो अभियान, वैसे तो ये दुर्भाग्य है कि मंदिर जाने के लिए अभियान चलाना पड़े। गांव के मध्य मंदिर होता था, आते जाते चेतना का केंद्र मंदिर हुआ करता था। हर सुख दुख में मंदिर के सीढ़ी पर धोख लगाकर, अंदर न जा सके तो बाहर ही धोख लगाकर चला जाता था। ये हमारी परंपरा रही, इसलिए मंदिर के उस पे विस्तार पे जाऊंगा तो वो वास्तव में 20 मिनट लग जाएंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। ये मंदिर की स्थापना हमारे पिताजी ने जिस समय कार सेवा में, जब वो 350 लोगों को लेकर पहली कार सेवा में गए थे, उसके बाद ही उस तय कर चुके थे कि यहाँ मंदिर वहाँ बनेगा जब बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आलोक संस्थान में जन सामान्य के सभी भक्तों के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और ये प्रतिष्ठा यहाँ पर सार्वजनिक मंदिर के रूप में की गई, सबके लिए खुला है, और ये शक्ति का केंद्र है। यहाँ सब कार्यक्रम वो कहाँ से आते हैं, नाथद्वारा से, और कहाँ से लोग चलकर आते हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आप में से इतने लोग यहाँ पहली बार आए। बाकी सामान्यतः यहाँ बाहर से भी कई लोग आते हैं, और स्वयं भजन मंडलियाँ चलकर आती कि हम यहाँ एक दिन भजन करेंगे, पुजारी जी हमारी बुकिंग तय करके रखो। बल्कि मंदिरों में तो उल्टा बुलाना पड़ता है, यहाँ स्वतः चल के आते हैं। एक घटना कह के मैं अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। यहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो रही थी, पहले ये हुई, हनुमान जी की बाद में हुई। अब 2 मंदिर और, हमने 3 मंदिर और बनाए हैं जिनकी प्रतिष्ठा जब ईश्वर चाहेगा। बालक राम की प्रतिमा हम यहाँ स्थापित करें ताकि बच्चों में वो प्रेरणा भर सके। दूसरा, हम एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना, जो राजस्थान में पहला शिवलिंग होगा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होंगे, वो एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। और एक आधुनिक इस कलयुग में हनुमान जी के बाद कोई अगर शक्ति जो है वो है माँ बगलामुखी, जो शीघ्र परिणाम देती है। तो उनकी भी स्थापना, वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी है। कोई सोचता है कि वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी, ऐसा नहीं है, वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी बगलामुखी है। तो वो बगलामुखी की स्थापना, जिसको हम त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, तीनों लोक की जो सुंदरी है वो वही है, उसकी भी स्थापना यहाँ कर रहे हैं। हनुमान जी की जब मंदिर की स्थापना हो रही थी तो एक कॉलेज में पढ़ने वाली MG कॉलेज की हमारे योगी राधे ने कहा आगे से हट जाओ, अब नेत्र में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कोई सामने नहीं आएगा, नहीं तो वो तेज सहन नहीं कर पाएगा। तो वो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा ये क्या बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी होता है क्या। तो वो इसी दीवार के वहाँ जब वो नेत्रों की ज्योति दे रही थी, हम सब साइड में खड़े थे, वो सामने खड़ी हो गई। और आप यकीन मानिए कि वो 15 मिनट के लिए बेहोश हो गई। उसको फिर वहाँ हनुमान जी के चरणों का जल लाकर उस पर छिटका और उसके बाद उस पर चेतना जागी। तो
इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और अंतिम बात कहते हुए कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम सरयू में प्रवेश कर रहे थे देह त्याग के लिए कि अब मैं जा रहा हूँ, हनुमान की नज़रों से नज़रें मिलाई, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु मैं चला गया तो इस देह से मैं जो राम का नाम लेता हूँ वो कैसे लूँगा, इसलिए मुझे आज्ञा दे क्या करना है। तो प्रभु श्री राम ने उनको अमर रहने का वरदान दिया और कहा जाओ ऊपर अयोध्या की उस पे मैं तुमको राज देता हूँ। तो वो हनुमान टेकरी पर उनको राजा बनाया, वहाँ पर उनके पास गदा नहीं है, वो राजा के उस गद्दी पर बैठे हुए हनुमान जी राजा हैं। अयोध्या के राजा अभी वर्तमान में हनुमान जी हैं। हनुमान टेकरी पर आज्ञा लेकर ही राम जी के दर्शन हो सकते हैं। आप सबने यहाँ आज एक आयोजन किया, पुष्कर जी का बहुत आभार। आते रहिएगा और मंदिर से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कुछ उद्घोष। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोवत्स सत्य बंधो। धर्मांतरण बंधो। भारत अखंड हो। हर हर महादेव। वज्रदेहदा नवदनं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय।